हरे कृष्णा। महाभारत का आदि पर्व, चैप्टर नंबर 197, टेक्स्ट नंबर 4 के ऑनवर्ड्स हमको देखना है आज। तो जैसा कि कल हम देख रहे थे कि जो द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा शिला व्यास देव ने आ करके स्वयं द्रुपद महाराज को बताते हैं। और महाभारत के श्लोकों में हम पाते हैं स्वर्गाश्रीय शब्द, स्वर्ग की लक्ष्मी, इसका सिर्फ एक अर्थ दिखता है संस्कृत के श्लोकों से। लेकिन इसके अंदर गुह्य रहस्य क्या था, ये चीज याद होगा। महाभारत शुरुआत में लिखने से जब गणेश जी को बोला, विनायक को, देवता विनायक जी को, गणेश जी को बोला व्यास ने कि आप मेरे लेखनी बनिए। व्यास जी ने, गणेश जी ने एक शर्त रखी थी, जब तक व्यास आप बोलते रहेंगे मैं लिखता रहूंगा, जैसे ही आप व्यास जी बोलना बंद कर देंगे मैं चुप हो जाऊंगा। और इस कारण से फिर हमें पता है व्यास जी ने ऐसे कूट श्लोक डाल दिए जिनके 8,800 ऐसे श्लोक है जिनके अर्थ सिर्फ मानो अहम वेति सुको वेति संजय वेति ना वेति ही, है ना। या तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं या तो सिर्फ व्यास जी जानते हैं। संजय जो कि व्यास जी का ही शिष्य है, जिसको व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिया, जिसको वो देख करके हमें महाभारत की पूरी गीता का पूरा हम जो कथा सुनते हैं। लेकिन वो भी संजय को पूर्णतः ये ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, हम देखते हैं। ये मध्वाचार्य की जी की बहुत कृपा है जो उन्होंने डायरेक्ट व्यास मुनि से आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व आदि बद्रीनाथ में जाकर के कि वो पूरा महाभारत भागवत का पूरा चर्चा करके आए और फिर उन्होंने ये महाभारत तात्पर्य निर्णय दिया। तो कल हम इसी चीज को बता रहे थे आप सभी के सामने, और चलते हैं। तो स्वर्गश्री का हमने ये अर्थ बताया था कि जो द्रौपदी है वो द्रौपदी वास्तव में ये पांच देवी है। द्रौपदी जो है वो पांच देवी है। तो उसमें भारती मुख्यतः है, उमा, तीसरा सची, चौथा श्यामला, पांचवा उषा। भारती के जो हस्बैंड हैं, मतलब नित्य पति जो हैं, वायुदेव। उमा के रुद्र, सची के इंद्र, श्यामला के मैं धर्मराज लिख रहा हूँ या यमराज, और उषा हो गए अश्विनी कुमार। ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। महाभारत का तात्पर्य निर्णय ये चैप्टर नंबर 18 में हम देख रहे हैं। और मैं आपको श्लोक भी दिखा रहा था क्योंकि अलग अलग एडिशन में संख्या अलग हो सकती है। कारण क्यों संख्या अलग होने का कारण क्या है प्रभु जी? कारण इसका एकमात्र यही होता है कि हो सकता है ये श्लोक में जैसे एक लाइन को ही 107 बता दिया जाए और अगला लाइन को 108 में रख लिया जाए, तो नंबर चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि श्लोक ऊपर नीचे ज्यादा एक्स्ट्रा है, बस वो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही श्लोक में तीन तीन लाइन भी आ जाते हैं क्योंकि हर आचार्य हर उसको अलग तरीके से रखते हैं, है ना, मीनिंग को। तो इसलिए उसमें आप नहीं जाइएगा, है ना। तो हमने देखा कि ससाप ताजता ब्रह्मा मानुषिम योनिमापश्यथ, है ना, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। अब कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी उमा तो दुर्गा देवी हैं, ब्रह्मा जी कैसे श्राप दे सकते हैं? देखिए लीलावश तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण को आपको लगता है कि आगे चल करके हम देखेंगे गांधारी श्राप दे सकती है क्या? तो स्वयं प्रभु है, वो तो साक्षात भगवान है।
उनको कौन श्राप दे सकता है? लेकिन फिर भी लीलावश हम देखते हैं भगवान श्राप लेते हैं ना। तो इसीलिए इस पे मत जाइए कि कौन श्राप दे सकता है कौन श्राप नहीं दे सकता, है ना। ये चीज है। फिर हमने देखा कि इन देवियों को श्राप मिला। इन देवियों को जब श्राप मिला तो इनको क्या श्राप मिला? इनको 2 टाइम श्राप मिला, है ना। 2 टाइम्स इनको कर्ज मिला, किसके द्वारा? बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 2 बार कर्ज कर दिया। पहला कर्ज में इन्होंने बोला 1 ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य शरीर में आपको जन्म लेना पड़ेगा, और स्पर्श बाय या टच बाय अदर मैन, है ना। अदर मैन, टच बाय अदर मैन क्या हुआ? इट इज नॉट मीन्स सेक्सुअल यूनाइटेड या एसोसिएशन, इट जस्ट स्पर्श, है ना। अच्छा, दूसरे कर्ज में इनको 3 ह्यूमन बॉडी, वो भी एक ही शरीर में, क्योंकि ये चारों देवियां कौन? उमा, सची, श्यामला और उषा, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ आपसे, जब भी हम यूज करेंगे उमा देवी के लिए यूएम, उषा देवी के लिए यूएस, सची देवी के लिए एसए, और श्यामला देवी के लिए एसएच। ठीक है, चलिए। तो ये चारों को श्राप मिला था। इस वाले में क्यों मिला? क्योंकि ये चारों देवियां एक साथ आकर के डिसीव करती है, मजाक करती है ब्रह्मा जी से, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। ब्रह्मा जी ने कहा 3 बार बनो ह्यूमन बर्थ में। ठीक है, ये कारण हुआ। तो हमने देखा पहली बार ये जो जन्म, अब ये सब जा करके क्या करती है? भारती देवी को प्रसन्न करती है। भारती देवी को ये हरि का आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? भगवान विष्णु हरि, जो भी कह लीजिए, उनका आशीर्वाद था कि उनको अपने नित्य पति वायुदेव के अलावा किसी के साथ संग नहीं करना होगा। क्यों प्रभु जी, बाकी देवी देवता अलग संग कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ श्राप के कारण, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया रामायण। रामायण में क्या हुआ? जब सुग्रीव, जो कि सूर्य देव के अंश थे सन, और वाली, जो कि इंद्रदेव के थे अंश, और जो तारा थी वाली की पत्नी, वो थी सची की अंश। तो हम देखते हैं जब वाली मारा गया तो तारा जो थी किसकी पत्नी हो गई? सुग्रीव की। तो उस हिसाब से सची का स्पर्श या संग सची ने किसके साथ किया? सूर्य के साथ, है ना, किसी कारण का कर्ज के कारण। ठीक है, तो ऐसा भारती देवी के साथ कभी नहीं हो सकता। दूसरा, वायुदेव के लिए ऐसा था इस कथा में वर्ण है कि वायुदेव को कभी भी काम दोष नहीं है। काम दोष इन द सेंस, वो काम से प्रेरित होकर के कभी भी बाकी स्त्रियों के साथ देवियों के साथ संग नहीं करें। इस कारण से जब ये पांचों देवी, और एक और कारण हमने देखा, वादिराज तीर्थ कहते हैं कि ये जो भारती को आशीर्वाद मिला भगवान शिव के, भगवान हरि के कारण, तो मानो चारों देवियां सोचती हैं, क्योंकि देवियां बहुत सुंदर होती हैं, तो उनको लगा जब हम इस धरती लोक पे आएंगे, मर्त लोक पे, भूलोक जिसको कहते हैं, तो हो सकता है असुरों, दानव, राक्षस हमारे साथ शोषण करे, गलत व्यवहार करे। इस कारण से वो भारती देवी से प्रार्थना करके, भारती देवी को कोई श्राप नहीं मिला है, लेकिन भारती देवी से प्रार्थना करती हैं हजारों वर्षों के तपस्या के कारण, और भारती देवी भगवान हरि की इच्छा को जान करके क्या करती है? हाँ भर देती है और कहती है कि मैं आऊंगी। अक्सर हम देखते हैं देवी देवताओं में, हम मूवी टीवी सीरियल में, कि अरे बड़ा दो द्वेष, एनवी की भावना होती है, पर यहाँ पे देखने का मिलता है कि कैसे कंपैशन भी। तो भारती देवी
रेडी हो जाती है। और भारती देवी मुख्यतः जो शरीर, जो कह सकते हैं कि मेन बॉडी भारती देवी है, उसके अंदर ये चारों देवियां हैं। कौन? उषा, उमा, सची, श्यामला। ठीक है, अब समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। पहला जन्म, पहला जन्म इनका होता है फर्स्ट जन्म, वो होता है विप्र कन्या। महाभारत में हमने सुना ना, विप्र कन्या के रूप में। ये होता है जन्म त्रेता युग में, जब हनुमान जी हमारे वायुदेव के रूप में आते हैं। दूसरा जन्म होता है, सेकंड जन्म होता है, उस समय जन्म लेती है नल कुमारी, नल कुमारी के रूप में, है ना। और ये चारों पांचों आते हैं। तीसरा जन्म जन्म होता है, थर्ड जब जन्म होता है, उस समय इसका नाम होता है इंद्रसेना। ये भी एक विप्र कन्या ही थी, ब्राह्मणी ही कन्या थी। अब इस थर्ड जन्म में भगवान शिव की आराधना करती है। कौन? ये पांचों देवियां, है ना। भगवान शिव की वर्शिप करते हैं। और वर्शिप जब करते हैं, क्यों ये वर्शिप करते हैं प्रभु जी? क्योंकि इनको इच्छा होती है अपने पति के साथ संग करने की। मेरा था भाई 2 जन्म से, है ना, पति का संग नहीं मिल रहा था ना। तो शिव जी को प्रसन्न करती हैं, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक शरीर में 5 लोग हैं, सभी ने बोल दिया मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति का संग करना। अब आपको समझ में आया कि द्रौपदी, मतलब जो हमारे महाभारत में कथा हम सुनते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में 5 बार पति बोल दी। अक्सर लोग मजाक बना लेते हैं, कि शिव जी बेवकूफ है, 5 बार बोल दिए, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है 5 बार, और शिव जी भी 5 बार वरदान दे दिए। इसीलिए कहानी को पूरा जानिए, समझिए, है ना, और फिर चर्चा करिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिव जी भी ना बेवकूफ थे, और अब अंदर से 5 बार, है ना, पतिम देही सब अपने अपने बोल रहे थे पतिम देही। तो इस कारण से पतिम देही कहने के कारण शिव जी ने कहा दिया कि 5 बार आपको 5 पति होंगे। तो प्रभु जी 5 पति होंगे, सबने बोला। अब सबको क्या लगा, मोह के कारण, कि मेरे 5 होंगे, है ना। 5, एक शरीर में 5 देवियां हैं, हर के लिए शिव जी ने कहा कि तुम सबको ये अपने अपने पति मिलेंगे। लेकिन उनको क्या लगा कि शिव जी ये कह रहे हैं कि हम सभी देवियों को 5 5 पति होंगे, है ना। इसको श्रीपाद मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में ये बताते हैं। क्या बताते हैं? श्लोक संख्या देखते हैं, 133 34 के राउंड है ना। कहते हैं, खजाना, कुछ, हाँ, देखिए, जब ये गए शिव जी से प्रार्थना किए, है ना, शंकर जी का दर्शन होता है। शंकर भगवान से दर्शन करके और फिर बोलते हैं कि आगे के श्लोक में आएगा, अजानाम शक्राहोशे किमतेधा भुवनत्रय, है ना, भुवन में, है ना। और देवियों को जो कि नहीं पता था कि वो वास्तव में, वो किसी कारण से उनको इल्यूजन, मोह हो गया, और वो सोचती हैं कि हम हर एक को 5 5 पति कह रहे हैं, इसीलिए वो रोने लगती है। अभी आपको ध्यान होगा कि एक देवी के रोने से लोटस, कमल निकल रहा था ना। महाभारत में मैंने आपको वो कथा बताई थी, है ना, कि कैसे जो सारे देवी देवता जो थे, जब यज्ञ करने के लिए, जब वो अ, भगीरथी तट के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक देवी रो रही है, तो इंद्र देव पता लगाने चलते हैं। पहले तो वो रो नहीं, पहले वो देखते हैं कि वो
गोल्डन लोटस देखते हैं। गोल्डन लोटस देखते हैं तो वो पता लगाते हैं कि भाई गोल्डन लोटस आ कहाँ से रहा है, तो कौन, इंद्र पता लगाने जाते हैं। इंद्र पता लगाने जाते हैं तो देखते हैं कि एक देवी रो रही है। वो देवी जो रो रही है उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लोटस बन रहे हैं, है ना। हमारे वादी राजतीर्थ कहते हैं कि भारती इतनी महान है, भगवान हरि की इतनी बड़ी भक्त है, उसके रोने से भी मानो स्वर्ण का कमल निकल रहा है। इसको देख करके इंद्र ने बोल दिया, क्यों रो रही हो देवी। देवी ने कहा कि ये शिव जी ने मुझे 5 5 पति का आशीर्वाद दे दिया। तो इंद्र ने, खैर महाभारत में तो हमने ये नहीं बताया, वो तो डायरेक्ट बस वो लेकर के अंदर चली जाती है। तो वही, अब इंद्र अहंकार में, है ना, कि मैं देवराज हूँ, है ना। आदमी कभी कभी अहंकार में नहीं आ जाता, अरे हम प्रोटेक्ट करेंगे, घबराते क्यों। तो देवी को रोते हुए देख करके इंद्र कहे, अच्छा, वो पहचान नहीं पाए कि वे शिव हैं या रुद्र हैं। उन्होंने, उसके बाद का स्टोरी आपको पता है, भगवान शिव ने श्राप दे दिया इंद्र को और कहा कि तुम जाओगे मर्त्यलोक में, और बाकी के 4 इंद्र भी दिखाएं। अब ये जो 4 इंद्र थे, ये वास्तव में पूर्व मनवंतर में इंद्र थे। पूर्व मनवंतर क्या होता है, जैसे अगर आपको पता हो कि भागवत में वर्णन आता है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं, 14 मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है, 7वां मनु। उनका नाम क्या है, वैवस्वत। वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु कहने का अर्थ है सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। पहला मनु का नाम क्या होता है प्रभु जी, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू मनु, जो कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। दूसरे का नाम मुझे जहां तक याद आ रहा है, गलत भी हो सकता है, हमारा कर दीजिएगा, सरोचिष्या, है ना। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नंबर 1 लिख दे रहा, 2, है ना। 3, 3 में शायद उत्तमा है। 4th में शायद रैवत है, रैवत मनु। ऐसे ही कुछ नाम है, ऊपर नीचे हो सकता है। 5th, 5th मनु। 6th मनु तो चक्षुषा है, ये तो मुझे याद है, चक्षुषा। ये, चौथे प्रभु ना जी 5th का। तामस। हाँ, चौथे तामस मनु है और पांचवे रैवत है प्रभु जी। 5, अच्छा अच्छा, चौथे तामस है ना। चौथे तामस है और 5वें रैवत है। हाँ चलेगा, वो बहुत है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, धन्यवाद माता जी, है ना। तो अब बाकी सही है ना, सरोचिष्य है, उत्तमा है ना। जी प्रभु जी। 7, 7वें तो व्यवस्थित चल रहे हैं। ये आपको 10 to 8 में मिल जाएगा, है ना। भागवत के 10 तो और भी जगह है पर मेरे को जहाँ भागवत का पता है। तो अब आपको पता है हर मनु में देवी देवता भी चेंज होते हैं, मतलब पोस्ट जैसे ना, इंद्र जो एक पोस्ट है ना। अभी पुरंदर है इंद्र करके, अगले मनु के 8वें मनु में होंगे हमारे बलि महाराज, है ना। तो ये चीज है। तो हाँ, जो जिस इंद्र को श्राप मिला वो ये इंद्र थे, व्यवस्वत मनु के, है ना। बाकी जो इंद्र थे, 4 जो इंद्र थे, वो मध्वाचार्य के अनुसार सरुचिष्य, उत्तमा और तामस और वैवत, है ना, इस मनवंतर के थे। जो कि अब इस 7वें मनवंतर में क्या है, यमराज हैं, वायुदेव हैं, और कौन है, अश्विनी कुमार हैं। अब आपको समझ में आएगा, 1 2 4 5। तो ये चारों इंद्र थे पूर्व मनवंतरों में। अभी में ये क्या है, यमराज, वायुदेव, अश्विनी कुमार। इसीलिए ये जो 5 इंद्र जो थे, है ना, पंच इंद्र जो नाम से उपाख्यान है, इसकी जो दिखाते हैं हमारे व्यास देव ने 5 इंद्र। और मध्वाचार्य ने बताया
कि जब ये द्रौपदी जन्म लेती है, जो चौथा जन्म क्या होता है द्रौपदी के रूप में, वो तो जन्म है द्रौपदी। तो द्रौपदी का जब जन्म होता है तो ये पांचों देवियां आती हैं। अब लेकिन एक ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट क्या हुआ? देखिए, किसी ने अच्छा प्रश्न किया था। यमराज थे तो श्यामला देवी संग कर लेंगी, है ना। वायुदेव से भारती, अश्विनी कुमार से उषा, और अभी के जो इंद्र हैं उससे सची, है ना, उससे सची। लेकिन हमारी उमा देवी कहाँ चली गई, है ना। उमा देवी का वर्णन नहीं आ रहा है। उमा देवी किसके साथ संग करेंगी? कहते हैं उमा देवी का संग नहीं होगा। क्यों? भगवान रुद्र को श्राप मिल गया। आप हो गए, अरे शिव जी को श्राप देने वाला कौन पैदा हो गया? फिर वही बात, भगवान कृष्ण को श्राप क्या गांधारी दे सकती है क्या? लीलावश भगवान, इन सब ये हरि की इच्छा से होता है ना। तो भगवान रुद्र को श्राप दिया ब्रह्मा जी ने। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने क्या श्राप दिया था, याद है? ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था इन देवियों को कि तुमको दूसरे, अपने पति से छोड़ करके दूसरे पति का स्पर्श करना होगा। और तुम लोगों ने इतना भोग किया है, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था कि तुमको दूसरे पति का स्पर्श करना होगा। बाकी कुछ नहीं बोला था कि अब तुमको पति मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इन लोगों के मन में इच्छा थी कि हम तो पति से बहुत दूर हो गए हैं, तो हमको पति से यूनाइट करो। तो भगवान रुद्र ने, आशुतोष है भगवान शिव तो हमारे, कोई भी, अरे वो तो बृकासुर ने भी आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने उस भस्मासुर, जिसको आशीर्वाद दे दिया कि किसी के सिर पे हाथ रखेगा तो भस्म कर देगा, और वो चल पड़ा अब शिव जी को ही मारने, है ना। तो हमारे शिव जी इतने आशुतोष हैं, दयालु हैं, तो थोड़ा आशीर्वाद दे दिया, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ऐसा आशीर्वाद कैसे दे दिया, है ना, कि ये सब पते जा करके यूनाइट करेंगे अपने हस्बैंड से। तो उन्होंने श्राप दे दिया रुद्र को कि आप जो जन्म लोगे, है ना, आप जब जन्म लोगे तब आप अपनी पत्नी के साथ संग नहीं करोगे, आप ब्रह्मचर्य रहोगे। और आपको पता है महाभारत में रुद्र ही अश्वत्थामा थे। रुद्र के अंश अश्वत्थामा थे, और अश्वत्थामा ब्रह्मचारी थे। तो इस कारण से उमा देवी एक तरीके से, उनको अपने पति का संग नहीं मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पर इससे पतिव्रता का दोष नहीं लगेगा? हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि नहीं लगेगा। कैसा होता है कि जब जो भी संग करता है देवता उस देवी के साथ, तो बाकी की जो देवियां हैं वो मान लो स्लीप कंडीशन में चली जाती हैं, डॉर्मेंट हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में हम जैसे भोजन करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में भी कितने जीवाणु कीटाणु, कितनी आत्माएं, है ना। तो वो सब डॉर्मेंट स्टेज, है ना। अब जैसे इस घर पे मान लीजिए एक रूम में चूहा भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकता है, मैं भोजन कर रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन कि वो लिजर्ड या वो रैट भी भोजन करता है, करेक्ट। उसी तरीके से जब भारती देवी संग करती थी तो वायुदेव के साथ, भीम के साथ संग करती, है ना। इसीलिए आप देखो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे आज के चौथे श्लोक में, बड़ा सुंदर, ये सीखना चाहिए हमें। ध्रुपद महाराज कहते हैं व्यास देखो, यदि चैवं विहित संकरेण धर्मो अधर्मो वा नात्र ममापराध। कहते हैं कि चूंकि शंकर जी, क्योंकि इतना तो डिटेल में व्यासदेव ने तो स्टोरी नहीं बताया था, बस उन्होंने बताया था कि तुम्हारी जो बेटी है इसने पूर्व जन्म में 5 पति का वरदान मांगा, और शंकर जी ने 5 पति का वरदान दिया, इस कारण से इसको 5 हस्बैंड होंगे। तो द्रुपद महाराज का क्या चेतना है, सुंदर चेतना। कहते हैं यदि शंकर जी ने बोल दिया है, मुझे धर्म अधर्म का नहीं पता,
क्योंकि शिव ने बोला है तो शिव ने बोला है तो शिव ही होगा और स्पीशियस होगा, है ना। हमारी भी चेतना ऐसी होनी चाहिए। कई बार हमारी बुद्धि से बहुत चीजें हमको शायद ना समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कई बार मैंने बताया भी अपने क्लासेस में, गीता भागवतम में भी, हम ना, हम अक्सर भगवान को ओमनी पोटेंट तो समझते हैं, है ना। ओमनी पोटेंट मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। लेकिन हम भगवान को ओमनिशियंट नहीं मानते हैं। ओमनी पोटेंट तो मानते हैं पर ओमनिशियंट नहीं मानते हैं। ओमनिशियंट मतलब कि सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये कर दो वो कर दो, भगवान कर देंगे। लेकिन जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती है, तब हम भगवान से क्वेश्चन उठा देते हैं कि ओ भगवान, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। आपका कितना माला जप करता हूँ मैं, रोज मंगला आरती करता हूँ, ऐसे करता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसे करना चाहिए आपको। तो हमको लगता है हम भगवान से ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि हम स्मार्टफोन चला रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। इसलिए ये चीज सीखना है हमें जीवन में, क्या, कि यदि कोई महान व्यक्ति कुछ करता है, यदि हमको नहीं समझ में आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे बुद्धि दीजिए कि वो समझ सकूं, और फिर भी अगर ना समझ सकूं तो शक्ति दीजिए कि आपके योजनाओं में इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र, जैसे अर्जुन बना वैसे मैं भी बन सकूं। यहाँ पे हम इस स्टोरी को रोकते हैं, ये पार्ट 2 को डिटेल में फिर आगे में स्वयं महाभारत तात्पर्य निर्णय में हमारे मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं। यदि आपको इस विषय में और जानकारी प्राप्त करनी है तो गरुड़ पुराण के ब्रह्मांड खंड में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने गरुड़ पुराण से नहीं देखा ना पढ़ा, है ना, क्योंकि समय भी ना मिल पाने के कारण, और फिर मैंने कहा इतना काफी है ना। मुख्य उद्देश्य इसका यही था, ये बताने का कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वेदेषु तु सपुराणेषु भारते चावगम्यते उक्तो अर्थ सर्व एवातम तथा पूर्वो पिताश्रये, है ना। ये चीज था। और इस कारण से अब कोई कहे कि द्रौपदी कोई स्त्री, है ना, 5 पतियों के साथ कैसे विवाह कर सकती है, ये तो वेश्या कहलाने योग्य है, तो इसको बताइएगा कि अगर तुम उसको वेश्या बोल रहे हो तो यानी तुम शिव जी को अपराधी हो, तुम कृष्ण अपराधी हो, तुम व्यास अपराधी हो, क्योंकि व्यास मुनि भगवान शिव और स्वयं कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। तो ये चीज है। और ये कौन बोलता है, पूरा आपके हीरो कर्ण बोलेंगे, जब वो युद्ध क्रीड़ा में, उस असत सभा में, जब द्रौपदी को दुर्योधन जीत लेता है, तो सबसे पहले ये कर्ण ही बोलता है, अरे जिसके 5 पति हो वो स्त्री तो वेश्या है। यानी तुम इतने महान हो गए हो, तुम इतने महान व्यक्ति हो गए हो, तुम शिव जी से भी महान हो गए, तुम कृष्ण से महान हो गए, तुम व्यास देव से महान हो गए, कि उस स्त्री को तुम, जिस स्त्री के विवाह को मंजूरी स्वयं इन तीनों ने दे दी, तो हमारा ईगो में, या हम अपने आप को इतना बड़ा समझ करके क्या करते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम इससे बड़े हैं। अब इस चीज का चर्चा कोई नहीं करता है। सब ये कहते हैं कर्ण के साथ बुरा हुआ, बुरा हुआ। अरे बुरा किसके साथ नहीं, किसके जीवन में कठिनाई नहीं है। आप सोचो ये 5 पांडव, कर्ण तो कभी, मेरे मेरे को तो नहीं लगता उसको कभी अज्ञातवास या इस तरीके से वनवास मिला हो, है ना। ये पांडव जो राजकुमार हैं, वनवास, वनवासी हैं, है ना। उसके, और मैंने एक और चीज बताया था कुंती महारानी का। कुंती महारानी को तो पता है कि मेरे माँ बाप हैं, फिर भी उसको कहा गया कि अब से ये तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। कर्ण को तो पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप कौन है ना? इसलिए थोड़ा सा आप सभी से निवेदन होगा, शास्त्रों को पढ़िए या सुनिए तो ऐसे जगह से सुनिए जो ऑथेंटिक है, अपने मन के विकारों को ला करके। इसीलिए हमारे शिला प्रभुपाद जी बार बार गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा पे फोकस। आप नॉवेल से पढ़ करके सुनोगे
कहानियों से, टीवी सीरियल से देख करके सुनोगे, मन में विकार आएगा। और मन में जब विकार आएगा, देखो आप जैसे ही बोलोगे रावण अच्छा है, यानी आपने कहा राम गंदे हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। यानी फिर राम जी बेवकूफ थे, मार दिया रावण को। लोग कहते हैं कि अरे देखो उसने सीता के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसके पीछे कारण है। वाल्मीकि मुनि ने स्वयं बताया कि रावण को श्राप था कि अगर वो अब किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करेगा। एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है? ये पल में। तो तो कैसा होता है कि हमको पता नहीं होता है, हम उसकी तुरंत अच्छाइयाँ बता देते हैं ना। ऐसा नहीं होता है। इसलिए वाल्मीकि मुनि, महर्षि व्यासदेव, इन लोगों ने जो लिखा है और गुरु परंपरा में हम उसको सीखते हैं, तो फिर हम फिर किसके यहीं पे रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे और आशा कृष्ण करता प्रभु। हूँ आवाज आप क्लियर होगा। हाँ, कहाँ से आकाशवाणी हो रही है? हाँ नरेश जी बोलिए। प्रभु जैसे हम प्रभुपाद जी बताते थे कि जो भागवत कथा होती है कृष्ण का ही लीला होती है, बट जब किसके मुख से सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे दूध हाँ, होता है, पौष्टिक होता है, बट जब सर्प उसे दूषित करता है तो दूध भी कुछ काम का नहीं होता। तो ये सच में ऐसा है? फिर हरि नाम से जैसे बोलते हैं हरि नाम है, हरि कथा तो बहुत प्यूरिफाइंग है, तो हम कैसे समझे इसे? देखिए कैसा होता है तो एकदम वैसे ही इस बात से समझने का प्रयास करिए। कैसा होता है, जैसे दूध का आपने खुद एग्जाम्पल दिया ना, दूध पौष्टिक होता है पर उसको सब सर पर अगर टच कर दे तो वो दूध दूध नहीं जहर होता है। तो नो डाउट भागवत और हरि नाम भी जो है, ये सब अपने आप में होते हैं। लेकिन जब आप मायावादी का भाष्य सुन करके भागवत सुनोगे, या जैसे महाभारत का ही क्लास अब हम सुन रहे हैं, और महाभारत का क्लास सुनते सुनते उस व्यक्ति ने बता दिया कर्ण तो इतना महान है, ये दुर्योधन इतना महान है ना, देखो कितना महान व्यक्ति थे ये लोग। तो इनडायरेक्टली आप क्या सुन लिए, उनके गुणगान सुन लिए, मन में बैठ गया। और फिर क्या होता है, जो बैठ जाता है मन में तो रोना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला मायावाद भाग से सुन ले हो सर्वनाश, बस मायावादी कृष्ण अपराधी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, रूपा जी हमारे बहुत सावधान। ओके ओके प्रभु जी। प्रभु जी, ये कीर्तन भी वैसे ही है क्या जैसे बॉलीवुड वाले सिंग करते हैं कीर्तन, तो उनका भी सुनना नहीं चाहिए? आवाज आ रही है प्रभु? नहीं, अभी आवाज नहीं आई थी, बीच में कट हो गई। हाँ, मैं ये बस बता रहा था कि हमें नहीं सुनना चाहिए, तो इसका आंसर ये है। किसी गुरु परंपरा, कोई आपको कह रहे आप फैनेटिक हो, बोलने दो उसको फैनेटिक। मैंने बार बार बोला, भगवत गीता के 2.64 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम दुनिया को प्रसन्न करने नहीं आए हैं, हम गुरुजनों को और भगवान को प्रसन्न करने आए हैं। दुनिया को प्रसन्न करने चलेंगे प्रभु, वो मन के पे वो चल रहे हैं। आज वो उनके मन के अनुसार आप कर रहे हो तो वो आपको अच्छा कहेंगे, जिस दिन आप उनके मन के अनुसार कार्य नहीं करोगे वो आपको गाली भी देंगे। ये एकदम लिखी लिखाई बात है। इसलिए अपने गुरुजनों और भगवान के लिए कार्य करिए, सच में ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है। यस यस, जस्ट और एक क्वेरी था। जैसे कुछ हम जब बॉलीवुड सिंगर्स, मतलब जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, तो जब वो हम्म। कीर्तन गाते हैं तो हमें भी भाव आता है, लाइक अरे कितना अच्छा गा रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो हम्म। वो भी सुनना लाइक कोई यूज नहीं है? हाँ, अच्छा प्रश्न है कि हम जब सुनते हैं, अभी मेरे पास भक्ति विनोद ठाकुर का वो लेटर नहीं है, हमारे एक आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, आप जानते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं हाँ बोलूं। हाँ। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उस लेटर के अनुसार, जब वो वर्णन करते हैं अपने बारे में, ये लगभग सन 1900 कुछ अराउंड के अराउंड था। वो कहते हैं कि जब मैं देखा, मैं सोचा कि शुद्ध भक्ति का शुद्ध भक्ति इन द सेंस की शुद्ध नाम, हरि नाम का उच्चारण, तो हर जगह मैं देख रहा था कि लोग फिल्मी उस समय के लोक संगीत, लोक संगीत होता है ना, मतलब आज के आपके अनुसार बॉलीवुड सॉन्ग ले लीजिए,
उसके ट्यून पे वो गा रहे थे ना, जो भी हरे कृष्णा या बॉलीवुड वाले जब गाते हैं, तो उससे क्या होता है, सुनने को तो अच्छा लगता है क्योंकि ट्यून, आप कह रहे हो ना भाव आता है, वो एक्चुअली में भाव नहीं है प्रभु जी, वो छाया है, शैडो है ना, रिफ्लेक्शन है वो। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना कि ये भौतिक जगत है, रिफ्लेक्शन है। जैसे सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी बचपन में देखा होगा, नदी के किनारे जब कोई पेड़ होता था, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है सपोज करिए, अब उसकी छप छाया नदी में पड़ती है तो हमको लगता है अरे नदी में तो आम है, और हम सीधे नदी में कूद पड़े, और आम लेने के चक्कर में कि अरे आम है, कभी मिलेगा आम, नहीं मिलेगा, क्योंकि ना आम नदी में नहीं है, पेड़ पे है और वो उसकी छाया पड़ रही है। आपको ट्यून से, आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति को ट्यून से वो आकर्षण हो जाता है, अरे क्या सुंदर गा रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा, आपको ट्यून से, है ना, ट्यून से आपको वो अट्रैक्शन हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट द होली नेम, इट इज नॉट द होली नेम। अगर होली नेम से अट्रैक्शन होगा ना, तो कोई भले ही कैसा भी गा रहा हो, गाना अच्छा ही चाहिए, प्रयास अच्छा ही करना चाहिए गाते वक्त ना व्यक्ति को, लेकिन आपको नेम से अट्रैक्शन होगा। आप देखो ना, आप खुद इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, एक ही ट्यून को बार बार सुनो। मैं कई बार महाराज लोग को देखा हूँ, वो एक ही ट्यून को 10 बार गाते हैं। हम सोचते हैं अरे ये ट्यून बदल क्यों नहीं रहा, बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। हमारे जैसे इस्कॉन इंदौर मंदिर में जब हमारे महामन महाराज मंगला आरती गाते हैं, मैंने उनको अक्सर देखा है, वो एक ही ट्यून को गाते हैं, है ना। और हम जैसे नियोफाइट डिवोटी सोचते हैं अरे क्या महाराज एक ही ट्यून को गा रहे हैं, क्योंकि हम ट्यून के प्रति अट्रैक्टेड है, ना कि हरि नाम के प्रति अट्रैक्टेड है ना, तो इसलिए वो प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसलिए जब शुद्ध नाम जब जपता है, जब भगवान का भक्त, वो एक ही ट्यून में गाएगा, लेकिन वो प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट ये कोई ये नहीं है ना प्रभु जी, हार्ड एंड फास्ट रूल्स है क्या? जैसे अभी ट्यून मतलब अभी आप भजन देखेंगे तो भजन को हर एक राग ये सब अपना ही संस्कृति है ना, ट्यून्स तो भगवान मतलब शास्त्र में कोई दिया गल हुआ साइंस ही है। हाँ, तो हम ट्यून में प्रति अट्रैक्शन भी होता है, मैं समझ सकता हूँ वो ट्यून मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, होली नेम नहीं। बट इसमें कोई ऐसा अपराध तो नहीं है या कोई ये तो देखो नहीं है कैसा ना? होता है, अच्छा, अच्छा बात है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आपने, आप जब हरि नाम सुनते हो, जैसे एक भजन में आपको हरि नाम सुना था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। अब ये ट्यून गलत हम्म नहीं है, लेकिन हम्म आपको किसकी याद आ रही है, एक मूवी का सॉन्ग याद आ रहा है, आप समझ रहे हैं, आपकी चेतना कहाँ जा हम्म रही है, वो मूवी के सॉन्ग में, है ना। आपको हरि नाम हम्म पे ध्यान नहीं जा रहा, आपको वो मूवी का ध्यान आ रहा है, तो आपका तो चेतना गड़बड़ हो गया ना प्रभु जी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे ट्यून को गाओ जो कि आपके पूर्व संस्कार में वो बॉलीवुड वाले सॉन्ग, मतलब लोक संगीत में ना, आप समझ रहे हैं प्रभु जी, चेतना का प्रभाव होता है। हो सकता है जिसने कभी ना सुना हो, है ना, जैसे हमारे गुरु महाराज इसी ट्यून में गाते हैं, बिकॉज ये नेवर हर्ड, है ना, वो कभी नहीं सुने, पर हम जब सुनते हैं तो हमको वो मूवी का सॉन्ग याद आ जाता है, ना कि हरिनाम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। या ठीक है, मतलब अपने को ठीक है, कृष्ण को याद करना है, दैट इज द पर्पस। हाँ यस, कृष्णा स्मरण हो रहे हैं। अब एक हमारे महाराज जी हैं, वो जब बचपन में घर जाते थे तो उनको बॉलीवुड सॉन्ग सुनाते थे उनके घर परिवार वाले लोग, जबरदस्ती। हम्म अब वो उनका नकल मत करिएगा, वो जब हम्म बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे तो वो राधा कृष्ण को समझते, ना वी हम्म शुड नॉट इमिटेट हिम, है ना, वो इतना लेवल का है, वो जबरदस्ती का नहीं है ना। तो ऐसे भी हम्म है भक्त कि वो हॉलीवुड सॉन्ग में भी राधा कृष्ण सोच लेंगे, और हम हरि नाम में भी बॉलीवुड में चले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, देयरफॉर प्रभुपाद हैज नेम ईस्टर्न नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट एक्टिविटी। ओके प्रभु, आई होप इट ओके, इज थैंक यू। क्लियर। हरे कृष्ण। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, बस एक प्रश्न एक कीर्तन को लेके था, और दूसरा एक दूसरा प्रश्न है। और प्रभु, पहला प्रश्न है बस ये कीर्तन को लेके, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि परम पूज्य जयपताक महाराज के कीर्तन में हमने देखा श्रीवास ठाकुर के मतलब अश्रु ऐसे देखने को मिले। अब कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो मॉइस्चर वगैरह था, या जिनको मतलब ऐसे
भाव पता नहीं है, या तो फिर कहें तो उनको इतनी श्रद्धा नहीं है, तो वो लोगों ने ऐसे टैग दे दिया कि ये तो मॉइस्चर है, ये वो। तो भी हम किसी को अगर समझाना हो प्रभु इस बारे में, तो हम कैसे समझाएं, या खुद को कैसे समझाएं कि नहीं ये मतलब जो था वो मतलब कुछ लेवल की बिना हम कैसे समझे प्रभु। देखो सिंपल सा चीज है। हम इसलिए उस चीज को मानते हैं कि वो भगवान है क्योंकि वो शास्त्र कहता है, तुम्हें साक्षात बजे नहीं। कल वो नहीं रोएंगे तो दैट डज नॉट मीन कि वो मूर्ति है। हमारा फेथ रोने पे नहीं आता है। यानी आप अभी भी अपने आंखों पे ज्यादा विश्वास करें। हमारा फेथ इस पे आता है कि शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं और आचार्य वर्ग कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान वहां पे उपस्थित है। ठीक है, दैट इज द सिंपल। ये चीज इसको श्रुति प्रमाण से, श्रुति से हम कहते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, हमको भी श्रुति प्रमाण लेना चाहिए। आंखों से आंसू पे अगर आप प्रमाण लोगे ना, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत ही सेंटिमेंटल और भावुकता है। भगवान कहते हैं बुद्धि भाव समन्विता। भावना अच्छा चीज है, पर भावुक होना अच्छा चीज नहीं। फिर क्या हो जाएगा ना कि कल अगर नहीं रोएंगे, कल किसी विग्रह को आप देखते हो और वहां पे अरे ये तो कभी कोई चमत्कार नहीं किए। विग्रह चमत्कार करने नहीं आते हैं। विग्रह आते हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इतने उच्च लेवल पे नहीं है, तो भगवान आ करके चलो मेरी कुछ सेवा कर देगा नारायण प्रभु, मेरा श्रृंगार मुझे भोग लगा देगा, इस कारण से। लेकिन दुनिया क्या है, चमत्कार को नमस्कार है ना। तो इसलिए कोई समझाना है तो ये समझाइए कि श्रुति के कारण, मतलब वेद और शास्त्र कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, इसलिए वो ठीक है नहीं। ठीक है तो जी प्रभु। और प्रभु एक प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा कि मतलब मायावादी को हम सुनेंगे तो वो वैसा ही होगा। तो प्रभु एक प्रश्न जब ऐसा आता है कि मतलब अगर हम रामायण की बात करें तो उस टाइम पे वाली ना ये भगवान इंद्र मतलब देवराज इंद्र के अंश थे, ठीक है। और अभी महाभारत में कर्ण सूर्यपुत्र हैं, और अश्वत्थामा कहीं ना कहीं ऐसा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से हैं, ठीक है। तो मतलब अगर तीनों ऐसे महान देवी देवता हैं, तो उनके अंश पे प्रभु ऐसे कैसे, मतलब असस इसका हम रीजन असस समझ सकते हैं कि यहाँ माया कैसे समझे प्रभु, क्योंकि तीनों का तो जो स्रोत है वो तो बिल्कुल प्योर है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल मतलब ऐसे है कि भाई उन लोगों को भगवान की तो कोई सहायता नहीं की, उल्टा मतलब उनके काम में विघ्न बन के खड़े हो गए थे, ऐसा। नहीं नहीं नहीं। देखो कभी कभी कैसा होता है ना, भगवान की सहायता थोड़ा सा अलग तरीके से इन लोगों ने की है। ये लोगों ने कभी कभी कैसे होता है ना कि देखो शिव जी को तो समझना बड़ा मुश्किल है। शिव जी इसीलिए बड़े, भगवान बहुत, भगवान को बहुत प्रिय है। शिव जी और कृष्ण में तो वैसे कोई अंतर नहीं है, हमारे आचार्य लोग कहते हैं है ना। सदा शिव तो वास्तव में विष्णु का प्रिय नहीं है। लेकिन रुद्र की अगर हम बात करें जो इस भौतिक लोक में है, तो उनकी लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ये लोग जैसे भीष्म पितामह की बात कर लीजिए, वो भी भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, भागवत में तो उनका प्रार्थना भी है। फिर भी हम देखते हैं कि वो कौरवों के साइड में। ऐसा कैसे समझे? कभी कभी बैड एग्जाम्पल बन करके वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके से वो इनडायरेक्टली वो हरि की ही सेवा करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ, जैसे आपने नाम दिया अश्वत्थामा जो रुद्र के अंश है, इंद्र के अंश जैसे वाली जो रामायण में, और अभी हम देखते हैं सुग्रीव के जो सूर्य के अंश हैं कर्ण। पर कर्ण के साथ एक और चीज था, महाभारत की तात्पर्य निर्णय में वर्णन आता है कि कर्ण के शरीर में सहस्र बाहु कवचम करके एक राक्षस थी। वो राक्षस जो था वो उसके अंदर था, जिसके कारण से उसने इतने पाप और गलत चीजें दी थी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अरे हम कल कुछ पाप करे तो प्रभु जी मेरे अंदर राक्षस था उसने पाप किया, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि उसका हम जो भी है उसका परिणाम सोचते हैं। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये देवी देवता भी इनडायरेक्टली
हमको कुछ सिखा रहे हैं। कर्ण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं प्रभु जी, कि देखो, लॉयल्टी अपनी जगह अच्छी है, लॉयल्टी अच्छी है। कोई दोस्त लॉयल है, हम किसी हमारे दोस्त ने हमारी मदद की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दोस्त हमको हरि से दूर कर रहा है ना, तो उस दोस्त को प्रणाम करो पर हरि को मत करो। स्वयं तुम्हारे सामने कृष्ण आ गए और कह दिए हैं कि आ जाओ धर्म के लिए युद्ध करो, तुम वैसे भी युद्ध नहीं कर रहे, तो वो उस समय क्या कहता है, मेरे को मेरे दोस्त ने, मैं लॉयल हूँ। यानी तुमको धर्म से ऊपर, तो कृष्ण से ऊपर लॉयल्टी लगा। यही अंतर है पांडवों और कर्ण में। पांडवों को भी भगवान ने टेस्ट किया, अर्जुन को टेस्ट किया ना, मारो इनको। अर्जुन भी घबरा गया, लेकिन बाद में क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे गोविंद वही करूंगा, है ना। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला झूठ बोलो, पहले वो भी घबरा गए, बाद में कहा भगवान आप जो बोलोगे वो करूंगा। ये होता है भगवान के भक्त में और अभक्त में अंतर। वो परप्लेक्स हो सकता है, पर वो घबराता नहीं है, डिल्यूजन नहीं होता है। परप्लेक्स मतलब वो भ्रमित हो सकता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन अंत में वो जो हरी इच्छा है वही वो करता है। ठीक है प्रभु। प्रभु अगर समय है तो एक और प्रश्न करूंगा, नहीं तो फिर कल हम नेक्स्ट सेशन में, जैसे आप पूछ लो, कहें। पूछ लो, पूछ लो। नहीं कर लो। जी प्रभु। हाँ, तो बस एक और प्रश्न ये है कि हम मतलब ऐसे समझें कि फिर महाभारत के टाइम पे पांडवों को तो पता था कि भगवान कृष्ण लाइक स्वयं भगवान है, और माता कुंती को भी पता था। अब कौरव साइड भीष्म पितामह को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, और जो जब भगवान कृष्ण शांतिदूत बन के आए थे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को भी दिखा दिया था दर्शन। लेकिन प्रभु उस टाइम पे क्या कर्ण और दुर्योधन को ऐसे रियलाइजेशन, मतलब दुर्योधन को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कर्ण को रियलाइजेशन था कि भगवान स्वयं कृष्ण खड़े हैं सामने और वो कुछ कह रहे हैं? तो ऐसा कुछ मतलब था कि उसको रियलाइजेशन था कि भगवान खुद हैं, जैसे पांडवों को हुआ कि नहीं ये तो स्वयं भगवान है, तो वैसा उनको रियलाइजेशन था मतलब भगवान कृष्ण जब थे तभी? क्योंकि वृंदावन और मथुरा में तो जो गोपी रास्ते में जो थे उनको वो भगवान मानते नहीं थे, तो वो ठीक है, अलग लीला है। लेकिन महाभारत के टाइम ऐसे जो लोग थे उनको पता था कि भगवान कृष्ण है, ऐसा ऐसा करके मतलब। आपको क्या लगता है कि इनको पता था कि नहीं कर्ण को? मैंने जो आंसर दिया उससे आपको क्या अनुभव होता है? हाँ, मुझे तो बस ये लगता है कि कर्ण को तो पता था कि भगवान है, लेकिन बस उसको अपना वो ज्यादा दिख रहा था कि मतलब मुझे तो इसको ऐसे ईगो की तरह समझ सकता हूँ कि भाई मतलब मेरा धर्म तो है तो मैं तो फिर वही करूंगा, फिर आप भले भगवान के। तो फिर अच्छा, तो फिर उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये शुद्ध भक्त है कि नहीं? कौन ये शुद्ध भक्त है कि नहीं? शुद्ध भक्त है। आप, कर्ण शुद्ध नहीं भक्त नहीं है कि प्रभु, नहीं? मतलब अगर मैं प्रभु, मुझे जितना नॉलेज है, जितना आपसे सुना है और जितना पता है, उसके हिसाब से मैं नहीं कह सकता कि कर्ण शुद्ध भक्त है। क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं फिर तो वही शुद्ध सही होना चाहिए ना। भक्त का, शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन बस ये कि हम कह सकते हैं कि भगवान जैसा कहें वैसा, और भगवान जो कहें वही हाँ धर्म। बस खत्म। बस, तो उसने वो किया, जी। नहीं नहीं, नहीं किया उसने वो प्रभु। किया प्रभु, तो वो शुद्ध नहीं भक्त नहीं है? नहीं, नहीं किया प्रभु। नहीं प्रभु। शुद्ध भक्त है वो? आंसर मिल गया। नहीं नहीं। ठीक है। जी जी। हाँ, बस मुझे यही करना कि मैं समझ रहा हूँ सही डायरेक्शन में, ऐसे बस वही कंफर्मेशन हाँ चाहिए। बस, धन्यवाद प्रभु। है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे प्रश्न पर प्रश्न आते जा रहे हैं, मेरा मोबाइल थोड़ा सा। ठीक है, बोलिए। एक मिनट, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। राजकुमार प्रभु, अगर मेरा पावर बैंक ला सकते तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। आप पूछिए, ऐश्वर्य पाठक के लिए। मुझे बस छोटा सा प्रश्न है कि जब ब्रह्मचारी थे अश्वत्थामा, और तो वो पिता के साथ वो क्यों गए थे कि मुझे राज्य दे दीजिए? मतलब वो अगर ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे और जीवन वहन कर रहे थे, तो ऐसे ही उनकी इच्छा क्यों रही कि ये राज्य चाहिए मुझे? जस्ट थोड़ा सा कौन ऐसे ही सा क्वेश्चन। राज्य? कौन सा राज्य? कौन वो सा राज्य द्रुपद, प्रभु जी? द्रुपद से उनको याद आया कि मैं थोड़ा अच्छे से भोजन करूंगा, अच्छे परिवार से रहूंगा, इसलिए मेरे को द्रुपद ने कहा था कि मेरा मित्र को मैं तुमको आधा राज्य दूंगा, तो मैं लेने चले गए थे वो कुछ तो राज्य, कुछ तो गांव। द्रोणाचार्य, वो तो द्रोणाचार्य,
वो हाँ द्रोणाचार्य थे वो तो। हाँ, वो द्रोणाचार्य किस लिए तो गए थे कि जब हाँ, अपने बेटे के लिए गए थे, अश्वत्थामा के लिए। अच्छा अच्छा अश्वत्थामा बेचारा तो, हाँ वो उसको भोजन, पिता के मन में करुणा आ गई ना, तो वो कहानी मैंने बताया था। वो कहानी ये था कि आटा गीला करके, है ना, वो खिलाते थे। ओके, बस ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सारथी माता जी, अगर मेरा वॉइस ब्रेक ना हो तो आप पूछ लीजिए तब तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ये थोड़ा सा ये सुभद्रा माता जी जो थी वो अंशा अवतार थी माता पार्वती की, बराबर प्रभु जी? योग तो माया, मुझे ये योग माया के, योग योग माया माया। के, तो फिर उनका भी विवाह ऐसे इंद्र के अंश यानी जैसे अर्जुन के साथ हुआ, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसका अगर कुछ आपके पास हो कॉन्टेक्स्ट तो मुझे बताइएगा ना। क्या मतलब, समझा नहीं माता जी। जैसे क्या आपने बताया ना कि विवाह? द्रौपदी माता का 5 इसके हिसाब से ऐसे आपने बताया, तो मुझे सुभद्रा माता जी का भी जानना है कि जैसे कि सुभद्रा माता जी का विवाह कैसे इंद्र के अंश के साथ हुआ, वो तो योगमाया है, तो उनका विवाह वो, कैसे हाँ, वो इंद्र के साथ? वो महामाया है। दुर्गा मैया महामाया है। योग माया अलग होता है। महामाया योग माया नहीं होता। तो इंद्र का अवतार, इंद्र के अंश अवतार के साथ कैसे विवाह, प्रभु जी अर्जुन के साथ, मतलब थोड़ा हाँ, सा क्यों? विरोधाभास जैसा लगता है वो नहीं नहीं, मुझे ऐसा। मतलब विरोधाभास, कैसा विरोधाभास, मैं समझा नहीं किस टाइप का जैसे आप कि ये सोच रही अगर कि। योग माया या महामाया में समझू तो माता दुर्गा का अवतार हुई वो, नहीं, माता दुर्गा का अवतार नहीं है। तो सुभद्रा मैया माता दुर्गा का अवतार नहीं है। योग माया अलग है। योग माया जैसे, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है यहाँ के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। योग माया, महामाया, महामाया पर रूप होती है दुर्गा माँ। हम्म। योग माया जो होती है ये राधा रानी की शक्ति, आह्लादनी शक्ति की पास होती है। तो ये अलग है। तो तो भी तो फिर ऐसे लगता है ना प्रभु जी कि फिर इंद्र के साथ कैसे, भगवान कृष्ण का फिर वो अवतार, अंश अवतार होना चाहिए था ना। हाँ, इंद्र जो अर्जुन है वो साधारण नहीं है ना, उसके अंदर नर का अंश है ना, नर नारायण। नर नारायण का नाम सुना होगा। तो इंद्र जो ये है, ये अर्जुन है, इनमें विष्णु के अंश है। अंशावतार, अच्छा सत्यावेश अवतार के ये। अच्छा, इस वजह से। ठीक है, हाँ। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। हरि जो, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं ना? यहीं पे फिर रुक जाते हैं, लंबा समय भी हो गया, है ना। तो आशा करता हूँ ये कहानी का मुख्य उद्देश्य इन कहानियों का यही था कि द्रौपदी बहुत ही साध्वी स्त्री है, सती स्त्री है। उन सतियों में नाम इसका आता है जिनका हमारे वेद व्यास जी वर्णन करते हैं अन्य पुराणों में, कि इनका नाम लेने से हमारे जीवन में पुण्य और धर्म बढ़ते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, यदि आप कल कोई तो आपसे प्रश्न करे तो द्रौपदी के चरित्र से, तो आप उसको बता दीजिए। फिलहाल के लिए यही लिखते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की